नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। लोन आपका किश्त हम चुकाएंगे। छत्तीसगढ़ में आरबी ग्रुप ने लोगों को लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर दी। पुलिस के मुताबिक यह कंपनी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को आसानी से लोन मिल जाता है। इसके बाद लोन की आधी राशि ये कहकर रख लेते थे कि इससे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और इन्हीं पैसों को लेकर यह कंपनी फरार हो गई। इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की और इसी पर देखिए हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। आरवी ग्रुप पर 140 से ज्यादा लोगों से ठगी का आरोप। बैंक अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप। हम और आप लोन लेने के लिए कहां जाएंगे? आपका जवाब होगा बैंक में। लेकिन यही लोन आपको घर बैठे मिल जाए तो आप सोचेंगे भाई वाह, बैंक तो जाना नहीं पड़ा और आसानी से लोन भी मिल गया। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चला है जो लोगों को घर बैठे लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर गया। इस कंपनी का नाम है आरवी ग्रुप। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा क्योंकि इस कंपनी ने बिल्कुल अलग अंदाज में लोगों को चूना लगाया। ये कंपनी लोगों को एक स्कीम बताती थी और फिर उन लोगों को लोन दिलाती थी, लेकिन लोन का आधा पैसा खुद ही ये कंपनी रख लेती थी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस कंपनी की स्कीम के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ में कहां-कहां फर्जीवाड़ा किया। कांकेर, सरगुजा और रायपुर में इस कंपनी ने कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई और जिले हैं जहां आरवी ग्रुप लोगों के रुपए लेकर 9-2-11 हो गई। ठगी की शुरुआत अक्सर लालच से होती है, चाहे वो साइबर की बात हो, चाहे ये आरबी ग्रुप जैसे कंपनियों की बात हो। लालच जिस जगह हावी होता है, ठगी वहाँ शुरू हो जाती है। आरबी ग्रुप ने भी अपने नेटवर्क वर्थ में देखा कि लोग ज़्यादा हो गए हैं और रकम भी ज़्यादा है, जिसके बाद आरबी ग्रुप ने EMI देने से मना कर दिया। उसके बाद शासकीय कर्मचारियों को ये समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। ऐसे ही कई तमाम मामले सामने आते हैं, लेकिन जब शिक्षित वर्ग ही इस तरह के ठगों का शिकार बन जाए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो और अलग वर्ग है उसकी स्थिति कैसी होगी। इस कंपनी के लोगों ने फाइनेंस कंसल्टेंसी का ऑफिस खोलकर कई लोगों को लाखों रुपए लोन दिलवाया। लोन की आधी राशि ये कहकर रख लेते थे कि मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इससे मिला मुनाफा देंगे और किस्त भी चुकाएंगे। ठगों के इस झांसे में कई लोग आ गए। आरोपियों ने लोगों से कई करोड़ रुपए ठग लिए, इसके बाद भाग निकले। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि आरबी ग्रुप सिर्फ उन लोगों को लोन दिलाने का काम करती थी जो लोग सरकारी नौकरी करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को आसानी से लोन मिल जाता था। इसके बाद ये लोग पहले उन कर्मचारियों का भरोसा जीतते थे और फिर अपनी स्कीम बताते थे कि आपको लोन की आधी रकम आरवी ग्रुप को देनी होगी, लेकिन आपकी EMI कंपनी भरेगी और आपको EMI का 1 रुपये भी नहीं देना होगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि इस स्कीम के जरिए ही लोग इस कंपनी पर भरोसा करने लग गए और अपने सारे जरूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट समेत कई अहम दस्तावेज इस कंपनी को दे दिया। इसके बाद इस कंपनी ने अपना खेल शुरू कर दिया। इस कंपनी ने पहले उन दस्तावेजों के जरिए एक बैंक से लोन निकलवाया और लोन दिलाने वाले लोगों से लोन की आधी रकम रख ली। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों के जरिए दूसरे बैंकों से भी लोन निकलवा लिए। इस तरीके से हुआ कि हमें सभी को किसी न किसी काम से पैसों की ज़रूरत थी। मुझे भी ज़रूरत थी, मुझे घर बनाने के लिए ज़रूरत थी और मेरा ही परिचित मुझे बताया कि दीदी आप ऐसे ऐसे करके लोन ले सकते हैं। मैं आपको एक भाई से मिलाता हूँ, वो आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल। तो अगला जो मेरा भाई लगता था वो लेके आया देव कुमार मिंज को मेरे घर और उन्होंने बताया कि आपको अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू से लेते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, मतलब आपको हम आसानी से लोन दिला देंगे। और स्कीम भी बताया कि अगर आप 50% डालते हैं तो आपका EMI कंपनी खुद चुकाएगी।
आपका सब कुछ सेव रहेगा और आप प्रोटेक्टिव है। बहुत सारे लोगों को दिलाया गया है, ट्रस्ट गेन किया गया और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा। हमारे डॉक्यूमेंट जो उसने बोला वो जमा कर दिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आदमी कन्विंस हो गया हो कि कोई आया और बोल दिया और ऐसा तुरंत से दे दिए, ऐसा नहीं हुआ। बहुत बार सोचा बेचारा, और लोगों ने ट्रस्ट गेन किया ना, हमने उनको दिलाया है, वो भी टीचर हैं, वो भी ये हैं, कर्मचारी हैं, इस तरह से उन्होंने ट्रस्ट गेन कराया और मिले भी, कुछ लोगों को मिलाया भी गया। तो हमें भी लगा कि सही है, तभी सब कुछ सही चल रहा था। तो तब तक ठीक लगा कि भाई चलो और भी लोग हैं, तो ट्रस्ट बन गया हमारा। और फिर ले लिया, उनको डॉक्यूमेंट दिया और उसके बाद हमें ये नहीं पता था कि ये कैसे उसको प्रोसीड करते हैं। DSA बोलते थे, कंपनी के पास DSA है इसलिए वो दिला सकता है। तो हमें तो ज़रूरत था और ज़्यादा छानबीन भी नहीं कर पाए, समय भी समझ भी नहीं पाए। मेरे केस में मैं बता रही हूँ, मैं एक विडो हूँ, घर में मेरा 5 साल का बेटा है, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया उस वक्त पे क्या हो रहा कैसे हो रहा। बस मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया क्योंकि ज़रूरत थी मुझे घर बनाने के लिए। उसके बाद में जब सारा कुछ हो गया तब पता चला कि ये तो गड़बड़ तरीके से लोन हो गया है सैंक्शन, और बहुत बड़ा अमाउंट है, जो सैलरी से भी ज़्यादा उसका EMI है। और शुरुआत के दिनों में जैसा उन्होंने कहा था, कुछ 4 महीने मेरे अकाउंट में उनकी तरफ से EMI पेड हुए, उसके बाद में पेड नहीं हुआ। और लगभग जो स्टोरी मैंने बताई है, लगभग सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। बैंक लगभग बहुत कम लोग गए हुए हैं और पेपर लिया गया। उसके बाद में कैसे वो काम करते हैं वो तो बैंक सेक्टर ही जान सकता है कि वो कैसे काम करते हैं। सरगुजा में इस कंपनी पर 140 से ज्यादा लोगों से करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। जो RB ग्रुप का ऑफिस अंबिकापुर तुलसी चौक पर था, और ये सामने देख रहे हैं ये RB ग्रुप का ऑफिस हुआ करता था, जहाँ से उन लोगों ने ठगने की कहानी शुरुआत की थी। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था RB ग्रुप, और उसके बाद अलग अलग बैंकों के लोगो लगाए गए थे और बताया जा रहा था कि यहाँ लोन दिया जाता है, जिसके झांसे में अब 140 शासकीय कर्मचारी फंस चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन अपराधियों को पकड़ भी लिया गया है और साथ ही ठगी की रकम काफ़ी बड़ी है, क्योंकि केवल सरगुजा की बात करें तो जयपुर और कांकेर जैसे शहरों की बात करें तो रकम और भी बड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बिल्डिंगों में संचालित कर ऑफिस और लोगों को ठगने का काम की जो शुरुआत जो सरगुजा में हुई, ये जो सामने ऑफिस देख रहे हैं, यहीं से जो शटर बंद दिख रही है वहीं से की गई। और जो लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं, और जो कारोबार जो चालू किया जाता था वो इसी जगह से चालू किया गया और लोगों को बताया गया कि आपका जो लोन है आप लीजिए और जो उसकी EMI है वो RB ग्रुप चुकाएगा। ऐसे में तमाम जो लोग थे वो अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सवाल जरूर खड़ा करता है कि लोगों को कहीं लालच देकर और ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लगातार ऐसी घटनाएं सरगुजा में देखी जा रही है, लेकिन यह जो घटना है काफ़ी अनोखा है, क्योंकि जो इसमें ठगे गए लोग हैं वो शिक्षित हैं और शासकीय कर्मचारी बताए जा रहे हैं। RB ग्रुप नाम की इस कंपनी ने यहाँ भी वही तरीका अपनाया। पहले लोन दिलाने का लालच दिया और फिर आधी रकम खुद रख ली। इसके बाद कुछ महीनों तक EMI के पैसे भी भरती रही, लेकिन यहाँ 4 महीने होने के बाद ये कंपनी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। लोगों को इस बात का पता तब चला जब बैंक से उन्हें मैसेज और फोन आने शुरू हो गए। इनमें कुछ लोगों की EMI तो उनके वेतन से भी ज्यादा बताई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि RB ग्रुप ने उनके नाम से दूसरे बैंकों से भी लोन निकलवाए और इसके बारे में पीड़ित लोगों को जानकारी ही नहीं थी। हम सब यहाँ पर एक करप्शन में फंसे हुए हैं, जो कि बैंक और RB ग्रुप के थ्रू है। एक RB ग्रुप करके यहाँ पर ग्रुप था जो कि अपने आप को बैंक का आदमी कहता था, और उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया पैसों को लेके। फ्रॉड ऐसे किए कि उन्होंने हमसे कन्विंस कर हमारे पास आए, हमारे और कनेक्टर के थ्रू हमारे तक पहुँचे और क्या कहते हैं, बोले कि हम लोन बैंक ही आदमी हैं, बैंक ही हमको प्रोवाइड किया है, और हम जैसे आप बैंक में जाओगे तो बैंक एक ही बैंक से लोन देगा, क्योंकि वहाँ रूल्स है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि RB ग्रुप ने बड़े शातिर तरीके से ये लोन निकलवाए। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न को देखते हुए लोन मिलता है, लेकिन इस मामले में
सभी नियमों को ताक पर रखकर लोन दिया गया। किसी भी वेतन लेने वाले कर्मचारियों को नेशनल बैंक 24 महीने का वेतन देकर लोन देती है, लेकिन प्राइवेट बैंक और फाइनेंस कंपनियों ने इसकी अनदेखी कर लोन दिया, जिसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा लोन का EMI हो गया। इसी गांधीनगर थाने में आरबी ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर, कांकेर जैसे जगहों पर भी आरबी ग्रुप के कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें कि करोड़ों की जो ठगी की गई है। ये जो ग्रुप था, इसमें जो शासकीय कर्मचारी हैं वो जो ठगी का शिकार हुए हैं उनकी संख्या 140 बताई जा रही है, और कोई शिक्षक है तो कोई अलग संस्था में शासकीय रोजगार पे है। और हैरत की बात यह है कि जिसकी सैलरी मिनिमम है उससे ज़्यादा उसका EMI की किस्त है। कहीं ना कहीं ये लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद जो गांधीनगर में FIR हुई है, और FIR के बाद अब जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और बताया जा रहा है कि ऐसे जो आरबी ग्रुप है वो कई जगह संचालित हुआ करते थे जिसमें कि लोग ठगे जाते थे। लेकिन जो हैरान करने वाला मामला ये है कि जो ये आरबी ग्रुप है जिसमें कि 140 लोगों को 100 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना गांधीनगर क्षेत्र में आरबी ग्रुप नामक कंपनी कुछ आरोपियों के द्वारा जो थी वो खोली गई थी, जिसमें कि वर्ष 2022 में कुछ निवेशकों को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की घटना पाए जाने पर थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कि वर्तमान में अभी 100 जो थे वो निवेशकों का पता चला है जो इस कंपनी में लोन लेने के लिए इन्वेस्ट किए थे। ऐसी ही ठगी छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी हुई। कांकेर में सरकारी कर्मचारियों से 3 करोड़ 72 लाख रुपए ठग लिए गए। उनमें लोगों से दस्तावेज सिर्फ व्हाट्सएप से मंगाए गए, उन्हें किसी बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सर, मैं मनोज सिन्हा हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ विकासखंड चारवा में। मेरे साथ ये ठगी हुआ कि अपने बीच के लोग कि बोले कि वहाँ से यानी आरबी ग्रुप रायपुर से लोन मिलता है, और लोन मिलने के एवज में वो लोग आपको जितना आप लोन निकालेंगे उसमें से 50% राशि उन आरबी ग्रुप को देना पड़ेगा। अब आरबी ग्रुप को दोगे तो जितनी EMI जो बनेगा, किस्त बनेगा, वो पूरी ठेका वो लोग आरबी ग्रुप लेंगे, और पूरी कंपनी आरबी कंपनी पूरी किस्त जमा करेगा। ऐसा मेरे साथ वो लोग ठेका लिए, बात किए, ठगी हुआ। और मैंने उनकी बातों में आकर, झांसे में आकर कंटिन्यू उस संबंध में पहले जैसे डील हुआ तो डील होने के संबंध में पूजा वर्मा करके थी उसमें, और एक अभय गुप्ता करके था। उससे मेरा कंटिन्यू बात हुआ तो उन्होंने बोला कि हम सारी आपकी EMI हम चुकाएंगे, आप लोन निकाल के दीजिए। तो ठीक है, हम लोन निकालेंगे कैसे, तो इतना राशि हमको मिलेगा कहाँ। तो वो बोले कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमको डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो बोले आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, और आपका लोन पे स्लिप दे दीजिए। तो मैंने उनको व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया, और देने के बाद उन्होंने एक ही समय में 4 से 5 बैंकों में लॉगिन करवा दिया। और सीधा उसके बाद दूसरा दिन से मेरे पास बैंक वाले को फोन आना शुरू हो गया, और OTP पूछता गया, और धड़ल्ले से एक समय में 3 बैंक से मेरे पास राशि डल गया। डलने के बाद वो दूसरा दिन उनका फोन आता है आरबी कंपनी का कि आप जितने राशि हुआ आपके पास, तो कितना राशि डला। मैं बोला 27.5 लाख। तो मेरे को इतना जरूरत नहीं था, तो क्यों इतना डाल दिए। तो बोले नहीं सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी किस्त हम चुकाएंगे। तो करना क्या है, तो बोले आप उसमें से 50% राशि हमको दे दो। तो मैंने 13,75,000 राशि उन लोगों को दे दिया, वो भी RTGS के थ्रू, RTGS के माध्यम से मैंने दिया, और उनकी पूरी एविडेंस मेरे पास है बैंक का। इसमें आरबी ग्रुप एवं MS सल्वेशन के द्वारा ये बोला गया, यदि हमारे थ्रू लोन लेते हैं तो 50% हमारे कंपनी को जमा करना पड़ेगा, और सारे किस्त को हम लोग पटाएंगे। मेरे द्वारा 12,90,000 का लोन लिया हूँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा। उसमें से 50% 6,45,000 होता है, तो 6,45,000 मैंने MS सल्वेशन आरबी ग्रुप को कंपनी में जमा किया, और जमा करने के बाद उन्होंने 4 बार EMI को जमा किया था मेरे खाते में 25,560 रुपये। तो
इस वजह से लोगों को भरोसा भी हो गया था कि हाँ भाई कि इन लोग देंगे, ऐसा करके भरोसा हो गया था। और 4 महीना EMI पे करने के बाद टोटल रूप से बंद कर दिया गया और हमको निरंतर ये ठगा गया कि आज जमा करेंगे, कल जमा करेंगे, हमारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, सर्वर का दिक्कत है या ऑडिट चल रहा है, ऐसा हमको ठगते गए। उसके बाद 4 महीना पेमेंट करने के बाद ऐसे ठगना ही चालू कि हमारे कंपनी में ऑडिट चल रहा है, ये चल रहा है, हम एक साथ सब जितना भी आपका EMI है सबको करेंगे, ऐसा करके कहा गया। आप 50% जमा करेंगे मतलब 12,90,000 का पूरा ब्याज और मूलधन के सहित हम लोग जमा करेंगे 72 किस्त में, ऐसा करके बोला गया था। इस भरोसे से मैं भी उनकी कंपनी में 6,45,000 जमा किया और 4 महीना EMI पे करने के बाद टोटल रूप से बंद कर दिया गया। इस कारण से हमको पुलिस में FIR दर्ज करना पड़ा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बैंक की क्या भूमिका होगी? अधिकतर सरकारी बैंक में से तो हम लोग खुद गए थे, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है, एस बैंक है और ICICI बैंक है, चोलामंडलम है और आदित्य बिरला है, ऐसे करके कुछ ऐसे बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, IDFC बैंक है ये, या कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। यहाँ पर जो लोन धारी को जाना नहीं पड़ा, उनके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और उनके सैलरी स्लिप है, उसके माध्यम से वो कंपनी को डायरेक्ट उन्होंने ID ईमेल के थ्रू उन्होंने प्रोसेस किया होगा, इस थ्रू में उनको लोन दिया गया। अरुण नायक को 11 लाख रुपए और राजकुमार सलाम को लगभग 6.5 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ा। आज इनके सैलरी से किस्त कट रहा है पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये लोग बैंक पर ही मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। यह सनसनीखेज मामला तत्कालीन समय में काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यह मामला जो है सरकारी कर्मचारियों के साथ हुए ठगी के साथ जुड़ा हुआ था। वहीं पूरी जांच जो है पुलिस कर रही है। कांकेर के स्टेट बैंक में रिटायर्ड बैंक कर्मी राजेंद्र टाकसाले ने साफ किया कि किसी को लोन देने के लिए एक बार तो कम से कम बैंक जाना ही पड़ता है, ताकि दस्तावेजों की जांच हो पाए कि क्या ये वही आदमी है। इसके साथ ही बैंक में कई और प्रोसेस भी पूरे करने होते हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि बिना बैंक गए अगर लोन की रकम निकाली गई तो इसमें निश्चित रूप से बैंक के किसी कर्मचारी की भूमिका होगी। जब तक कि कोई भी ग्राहक बैंक के अंदर तक के जाके एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो उसको ऋण ऐसे ही कहीं भी डॉक्यूमेंट साइन कर ले और कहीं से भी वो सब प्रोसेस हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर ही होता है। मैं जहाँ तक मैंने इतने साल स्टेट बैंक में नौकरी की, कभी भी बैंक के अंदर से कोई भी लोन स्वीकृत होता तो हमारे साहब जो कहते थे वो कहते थे कि भाई आपको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बैंक आना ही होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये निश्चित रूप से अनियमितता है। हो सकता है इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं कि कोई आदमी केवल डॉक्यूमेंट किसी को सौंप दे और उसके आधार पर ऋण स्वीकृत हो जाए। डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि आप जैसा बता रहे हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते के लिए जो कुछ प्रमाण लगते हैं वो ये सब अगर कोई किसी को सौंप देता है तो केवल उतने से तो ऋण स्वीकृत होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उसके एक प्रॉपर प्रोसेस रहती है, बैंक में जाके वो डॉक्यूमेंट साइन करता है और सब वहीं उसको पूरी शर्तें बताई जाती है। उसमें साफ साफ जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा भी रहता है कि आपको सारी शर्तें बताई जा रही है और इसके सामने बताई जा रही है, सब बहुत कुछ रहता है उसमें। तो ऐसा कुछ मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा संभव नहीं है कि मतलब इन्हें अगर वो अनुपस्थित हैं और उनका ऋण हुआ है तो निश्चित रूप से धोखाधड़ी होना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरवी ग्रुप के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने खुलासा किया कि आरवी कंपनी अंबिकापुर के मनोज प्रधान, सुरेंद्र सिंह करीहम, आरवी कंपनी रायपुर के अभय कुमार गुप्ता और रागिब हुसैन के खातों से ही पैसों का लेन देन हुआ है। इस मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार हैं। चारामा के एक व्यक्ति द्वारा
थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि अंबिकापुर और रायपुर की 2 कंपनियां हैं जिसके कुछ डायरेक्टर लोग हैं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत सचिव वगैरह थे, और उनको अधिक से अधिक लोन दिलाने के नाम पर उनसे जो है उन्होंने टाई अप किया और शहर के कई बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं, कई निजी कंपनियां हैं, उनसे उन्होंने लोन दिलवाया है। और लोन दिलवाने को उनको ये झांसा दिया कि 50% आप हमको देंगे, उसकी EMI हम पटाएंगे, बाकी जो 50% आपको मिलेगा उसका जो है आपको EMI आपको पटाना पड़ेगा। जब इस तरह से करीबन लगभग 28 से ज्यादा 30 अभी कई प्रार्थी हमारे पास आ रहे हैं, उनके द्वारा जब यहाँ पर जानकारियां दी गई तो उनके द्वारा कुछ ही EMI पटाई गई थी। जब बैंक से और कंपनियों से उनको नोटिस मिलना शुरू हुआ, बैंक का जैसे जब EMI वगैरह नहीं पटा, तब उनकी जानकारी में आया, उनके द्वारा थानों में आके संपर्क किया गया। इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक अपना मकड़जाल फैला रखा था। रायपुर के 11 लोगों ने आरोप लगाया कि इस कंपनी ने उनसे भी करोड़ों रुपए ठग लिए। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि सिर्फ रायपुर में ही आरवी ग्रुप ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जी, ये आरवी ग्रुप यहाँ पर संचालित, रायपुर में भी संचालित थी और इनकी एक ब्रांच ऑफिस सरगुजा में भी था और कुछ सहयोगों के माध्यम से कांकेर में भी लोग संचालन करते थे। इसमें बेसिकली ये लोग किसी भी जो ग्राहक है उनके पास आता था लोन लेने के लिए, तो ये उन्हें आश्वासन देते थे कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से या प्राइवेट बैंक से हम लोन का करवा देंगे, और लोन अमाउंट जो होता था उनमें से जो 50% राशि ये अपने ही फर्म में इन्वेस्टमेंट करवाते थे। और उनका ये ग्राहकों को आश्वासन दिया जाता था कि उससे जो आय होगी, जो इन्वेस्टमेंट किया गया, उससे उनका लोन की EMI की राशि वो लोग वहन करेंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी उस बैंक के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जिन बैंक से आरवी ग्रुप ने लोन निकलवाए थे। इसके साथ ही सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। आरवी ग्रुप ने जो किया है उसका आरवी ग्रुप की हिम्मत कैसे पड़ी? उसे मालूम था कि यहाँ पे जो शासन बैठा हुआ है वो कमज़ोर है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, किसी न किसी का संरक्षण मिल जाएगा, इसलिए उसने जनता को लूटा और 100 करोड़ रुपए का उसने लोन दिलाया, 50 करोड़ रुपए खुद हजम कर लिए। अब पैसा पटाने वाले को पैसा पटाना, तो ऐसे लोगों तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार के तत्व छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने न पाएँ। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, हर आरोपी की गिरफ्तारी होगी। अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है। कोई भी अगर छत्तीसगढ़ की आम जनता से ठगी करेगा तो वो ऐसे ही सलाखों के पीछे जाएगा जैसे ये आरबी ग्रुप के लोग गए हैं। इस मामले को बेहद गंभीरता से प्रशासन ने लिया है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 7 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली हैं। रायपुर से भी गिरफ्तारियां हुई है और अन्य शहरों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इस प्रकार की ठगी करने वाले लोग विष्णुदेव साय सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी स्कीम्स जो आपको लोभ देती हैं या आपको नॉर्मल से अलग लगती हैं, जैसे इसमें लोन आप ले रहे हैं लेकिन उसे इन्वेस्ट करके पटाने का दावा कंपनी ने किया था, तो ऐसी चीज़ों में झांसे में आने से पहले आप एक बार नहीं 10 बार सोचिए और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उन्हें आगे उनके कृत्य की सजा ये सरकार जरूर दिलवाएगी। लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी इसलिए हो पाई क्योंकि लोन लेने वाले लोग बड़ी आसानी से आरवी ग्रुप के झांसे में आ गए। आरवी ग्रुप ने झांसा दिया कि उन लोगों को EMI का 1 रुपए भी नहीं देना होगा और वो लोग लालच में आ गए और फिर उनके साथ ठगी हुई। सरकार लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि ऐसे लोगों से बचें जो आसानी से लोन दिलाने का लालच देते हैं। इसके लिए सरकार विज्ञापन भी जारी करती है, लेकिन लालच की वजह से लोग इस ठगी का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ में ठगी करने के लिए आरबी ग्रुप ने पूरे प्रदेश में अपना माया जाल बिछा कर रखा था। सरगुजा से लेकर बस्तर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं। ठगी करने का ये तरीका भी अनोखा रहा है। दरअसल आरबी ग्रुप लोन लेने वाले लोगों को खोजता था
और जिन लोगों को लोन की आवश्यकता होती थी उन्हें लोन भी दिलाता था, लेकिन शर्त ये होती थी कि बैंक से जो लोन लोगों को मिलेगा उसकी आधी रकम उनको आरबी ग्रुप में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि लोग लालच में आके आरबी ग्रुप के झांसे में आ गए। केवल रायपुर शहर में ही 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम पर 4 करोड़ 88 लाख रुपया लोन लेकर रखा था, जिसकी आधी कीमत यानी 2 करोड़ 44 लाख रुपए आरबी ग्रुप को गई थी। सरगुजा से रानू राज के साथ, इसके अलावा कांकेर से लोकेंद्र सिंह के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।